मिर्जापुर में चोरों ने दिन दहाड़े सुलेमान के घर में घुसकर हजारों की नकदी व जेवरात की चोरी। पीड़ित सुलेमान ने चोर को पहचानने का दावा करते हुए पुलिस को दी नामजद तहरीर। पुलिस जांच में जुटी। तीतरो थाना अंतर्गत ग्राम बेरखेड़ी में उत्तराखंड के पूर्व शहरी विकास मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का पुतला फूका। 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पूर्व मंत्री मदन कौशिक व रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने किया था मुआवजे का ऐलान। 4 साल बाद भी मुआवजे की रकम न मिलने से नाराज है ग्रामीण। 4-5 अगस्त 2017 की रात्रि में 2 चौकीदारों की जो आपस में चाचा भतीजा थे निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री एवं तत्कालीन शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी आए थे और मौके पर स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा जी भी आए थे और उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी 1 रुपया भी मुआवजे के नाम पर नहीं दिया गया है। हमें तो शक है कि मंत्री जी मुआवजा लेकर के खा गए हैं। के.एन. गोविंदाचार्य के नेतृत्व में देश भर में चल रही यमुना दर्शन यात्रा का तीतरो में पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। चौधरी कंवर सिंह के आवास पर पहुंची यमुना दर्शन यात्रा में पहुंचे क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पटका पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। प्रोफेसर गोविंदाचार्य ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं है, अपितु यह एक संस्कृति है जिसका आचरण हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुबोही खान, विनय उपाध्याय, वासुदेवाचार्य, स्वामी देव स्वरूपानंद, शिवकांत झा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आज की इस विशेष गोष्ठी में मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष प्रदेश मंत्री समेत सभी विशिष्ट महानुभाव, यहाँ से उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति का नेतृत्व कर रहे माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी का इंट्रोडक्शन शब्दों में समा पाना बहुत ही कठिन काम है। शायद ही कोई उसको कर पाए, क्योंकि एक बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। जो उनके साथ थोड़ा समय भी गुजारता है वही समझ सकता है कि क्या व्यक्तित्व है हमारे गुरुदेव का। सरसावा क्षेत्र में त्योहारों के सीजन में रसगुल्ले के रूप में जहर बांट रही एक गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर किया हंगामा। ग्रामीणों का आरोप गंदगी और बदबूदार हैं रसगुल्ले। ग्रामीणों ने गाड़ी चालक को पकड़कर शाहजहांपुर चौकी तथा खाद्य निरीक्षक को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की शुरू। हरियाणा पुलिस की चेकिंग से बचकर भाग रहे बाइक सवार 2 युवकों की रोडवेज बस से हुई भिड़ंत, एक की मौत। सरसावा के यमुना पुल के पास स्थित गुरुद्वारा के पास पंजाब रोडवेज बस और बाइक में जोरदार भिड़ंत। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, दूसरे ने मौके पर ही तोड़ा दम। चेकिंग को लेकर लोगों ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ जमकर किया हंगामा। यूपी तक का जाने का अधिकार है आपको। ये क्या है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे हमारा नाका छोड़ के जाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। पूछ लो। महिला की हत्या के बाद दहेज के लोभी ससुराल पक्ष लोगों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतक महिला के परिजनों ने एसएसपी आवास का घेराव कर किया प्रदर्शन। मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को छत से फेंक कर की थी हत्या। मृतक परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से है नाराज। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक परिवारजनों ने एसएसपी आवास का किया घेराव। एक मामला था कोतवाली नगर का। इसमें 19 तारीख की घटना है, जिसमें एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में, विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसमें उनके परिजनों द्वारा दहेज हत्या का एक मुकदमा पति, उसके मृतका के देवर और उसके ननद के खिलाफ लिखाया गया था। पति की अरेस्ट उसमें हो गई थी, ननद और देवर की अरेस्ट अभी बाकी थी। उसी को लेकर आज लोग आए थे कि उसमें अरेस्ट तेज़ी से किया जाए। संबंधित थाना प्रभारी और जो उसके विवेचक क्षेत्राधिकारी, उनको बताया गया कि इसको जल्दी से जल्दी जो शेष मुलजिम है उसको अरेस्ट किया जाए।
कुख्यात शराब तस्कर मोनू उर्फ जहाज ने सपरिवार पुलिस के बढ़ते दबाव से अवैध शराब संबंधी कार्य न करने का दिया शपथ पत्र। मोनू जहाज जनपद के लगभग 100 गाँव में करता था अवैध शराब की सप्लाई। जहाज पर 20 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। जहाज की संपत्ति की भी हो चुकी है जब्तीकरण की कार्यवाही। सपरिवार देहात कोतवाली पहुंचकर अपराध छोड़ने की ली शपथ और लिखित में भी शपथ दोहराई। एक थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मोनू जहाज नामक का शराब माफिया है। और अगर ये जनपद सहारनपुर की बात करेंगे, सबसे बड़ा शराब माफिया मोनू जहाज है। और जो अभी जेल में था, 1-2 दिन पहले ही जमानत पर लौटा है। कुछ दिन पहले गैंगस्टर के अंतर्गत उसके जो संपत्ति थी उसको भी जब्त की गई थी। तो कल पूरे परिवार के साथ कोतवाली देहात में आके एक तरह से सरेंडर किया और कहा कि हम अपराध अब नहीं करेंगे, अपराध की दुनिया अब हम छोड़ रहे हैं। नकुड़ क्षेत्र के गांव सड़ोली में नारी शक्ति मिशन अभियान का आयोजन। महिला हेड कांस्टेबल पुष्पा देवी ने कहा कि यदि किसी भी महिला के साथ कोई अप्रिय घटना होने की आशंका हो या फिर घटना घटित होती है तो तत्काल 112 पुलिस को सूचित कर जानकारी दे। इस मौके पर ग्राम प्रधान संजय चौधरी, कविता, रेणु नागर, शिखा, विनीता, पिंकी मौजूद रहे। बिहारीगढ़ से लापता युवती हत्या मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर छिनप्पा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शादी का झांसा देकर युवती को ले जाकर की गई थी हत्या। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव लड़वा के जंगल में 22 अगस्त को युवती का मिला था शव। होने के बाद उसका ऑलरेडी मुकदमा बिहारीगढ़ में लिखा था। इस संबंध में टीम गठित किया गया था। हमारे टीम द्वारा इसमें इस मर्डर का सफल अनावरण करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 लोग हैं, राम सिंह, भगवान सिंह और धर्मवीर। नगर कोतवाली पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद। नगर कोतवाली प्रभारी पंकज पंत के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर चोर शिवम, गौरव, बंटी करणवाल, मोनू को किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार हुए हैं बरामद। जनपद में 362 ग्राम पंचायतों का चयन जल निगम द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को किया गया है। ग्राम बीदपुर में देहरादून से आई टीम ने ग्रामवासियों को अशुद्ध जल से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से बताया। ग्रामवासियों द्वारा योजना निर्माण व योजना के रखरखाव में पूर्ण सहयोग देने की बात कही गई। जनपद में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया और शाम के समय श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर साथ ही माखन खिलाकर उनकी पूजा अर्चना की। बीते वर्ष कोरोना महामारी के चलते जन्माष्टमी के पर्व को उत्साह के साथ नहीं मनाया गया था। इस बार त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है उत्साह। आज जन्माष्टमी का पर्व है। बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हमारे यहाँ पे होता है। बहुत मतलब पौराणिक और वैदिक, जिस प्रकार पुराण में इनकी व्याख्या है इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे मतलब इनका पूजन होता है। कान्हा जी का उनके नंदगांव बनाते हैं और अब की बार द्वारका बनाने का हमारा वो है। कोरोना महामारी को देखते हुए हमने मतलब बहुत अच्छा सोशल डिस्टेंस में हमारे भक्तगण आएंगे और सभी को नोट एक हमने दे रखा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक मास्क जो है अपना लगा के। चिलकाना पुलिस ने भगोड़े अपराधी को भेजा जेल। अवैध हथियार भी हुए बरामद। चिलकाना थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती के अनुसार सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार व कांस्टेबल अरविंद कुमार ने अहाड़ी तिराहे से सुहेल को किया है गिरफ्तार। जनपद में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर धर्म प्रेमियों में काफी उत्साह है। मंदिरों को भी सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर पूरे जनपद में पुलिस को अलर्ट किया गया है। एसएसपी डॉक्टर छिनप्पा ने जन्माष्टमी की सभी को बधाई देते हुए कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी थानों में भी जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पर्व पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और शासन से मिले दिशा निर्देश के अनुसार सभी से अनुरोध किया गया है, सभी प्रबंधकों से अनुरोध किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परंपरागत रूप से मनाने के लिए और सभी पुलिस स्टेशन, सभी
थाना और सभी जगह इसका आयोजन भी किया जा रहा है। जनकपुरी के मोहल्ला चौताला में सुबह सवेरे वरुण शर्मा का मकान भरभरा कर गिर गया। सुबह के समय भीड़ न होने के कारण नहीं हुई कोई जनहानि। गनीमत ये रही कि इस दौरान जब मकान धराशायी हुआ तो मकान के अंदर कोई नहीं था। विधानसभा देहात के गांव कुतुबपुर कुसानी में आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता कुर्बान अहमद के आवास पर काफी लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता की ग्रहण। जिला अध्यक्ष करणवीर सिंह ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का माल्यार्पण कर किया स्वागत। मेहरबान अहमद, रईस अहमद, सतीश कुमार, मंसूर अली रहे मौजूद। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल क्लिक कार्यक्रम के तहत सहारनपुर के 5,943 लाभार्थियों को उनके आवास की धनराशि बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को जिला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सर्किट हाउस में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के विभिन्न लाभार्थियों से किया गया वर्चुअल संवाद भी लाभार्थियों को सुनवाया गया। अकाली दल नेता सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का माल्यार्पण कर किया स्वागत। जनपद सहारनपुर से 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए सिख समाज से मजबूत दावेदार हैं गुरप्रीत सिंह बग्गा। बग्गा के भाजपा में शामिल होने से जनपद की राजनीति गर्म। कोतवाली गंगो अंतर्गत ग्राम बुढ़ा खेड़ा में मामूली कहासुनी को लेकर युवक शहजाद पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत के चलते किया हायर सेंटर रेफर। परिजनों ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ दी है कोतवाली में तहरीर। आज एक शहजाद पुत्र अल्लाह रखा, लगभग उम्र 23 वर्ष, गांव जो उनका बुढ़ा खेड़ा, आज थाने से चिट्ठी आई है इनकी मेडिको लीगल करके इनको एक्सरे एडवाइस किया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए एक्सरे एडवाइस किया, वहाँ पे इनका एक्सरे होगा।